सही व्यू से हो चाहे आप गलत व्यू से हो, आपका पैसा बन सकता है। 90% केसेस में इस सिस्टम के साथ प्रॉफिटेबल रहोगे, चाहे मार्केट रहे साइडवेज, चाहे मार्केट जाए ऊपर, चाहे मार्केट जाए नीचे। ऐसा कोर्स जो आपको 20,000, 50,000, 1 लाख रुपीज में मिलता है। मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में 4,300 का ही हो सकता है और मेरा मैक्सिमम लॉस भी फिक्स्ड हो गया। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अपनी ऑप्शन सेलिंग की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी इससे पिछली वीडियोस की मैं एक प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा। शायद हम 3 लर्निंग वीडियोस अभी तक ऑप्शन सेलिंग में आपको दे चुके हुए हैं और ये 4th नंबर वीडियो है। अब ऑप्शन सेलिंग की सीरीज स्टार्ट करने के पीछे के 2 पर्पसेस हैं। पर्पस नंबर 1, इंडियन मार्केट नॉर्मली 60 to 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहती थी, बट अगर आप पिछले कुछ टाइम से ऑब्जर्व करो तो भाई साहब ये जो सेबी की न्यूज आ रही है, सेबी के ऊपर खुद एलिगेशन लग रही है, सेबी जो चेंजेस कर रहा है, इसको देखते हुए इंडियन मार्केट में से वॉल्यूम्स खत्म होते जा रहे हैं। ऑप्शन बायर्स नहीं इंटरेस्टेड मार्केट में पहले जैसे, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका भाई साहब एसएल कट है बार बार, क्योंकि ये चॉपी मार्केट में कौन पैसा बनाएगा। और ये लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो पूरा वीक वाज अ चॉपी मार्केट। सिंगल डे भी आपको इंट्राडे में मूव नहीं मिला मार्केट में। एक ये वाला डे आप छोड़ दो, इस डे मूव था, बाकी आपको कोई मूव मार्केट में दिखा नहीं पूरे वीक में। तो भाई अब ऐसी मार्केट में ऑप्शन बायर तो पैसा नहीं बना सकता, पैसा बन सकता है तो ऑप्शन सेलर का। तो 2 पर्पस हैं। एक तो जो अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैंने ऑप्शन सेलिंग की सीरीज स्टार्ट की है। ऐसा कोर्स जो आपको 20,000, 50,000, 1 लाख रुपीज में मिलता है। बेसिक से लेके एडवांस तक वो सारी नॉलेज इस सीरीज में आपको मैंने दी है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। तो उसी की ये एक नेक्स्ट वीडियो है। अब इसमें मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, ओआई डाटा को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग का मेथड जिसके साथ आप ऑप्शन सेलिंग में सेफ वे से पैसा बना सकते हो। आपके लिए मार्केट हो साइडवेज, आपके लिए मार्केट जाए इस डायरेक्शन में, आपके लिए मार्केट जाए इस डायरेक्शन में, आपका पैसा बनेगा इस सिस्टम से। तो सिस्टम क्या है, चलो वो सिस्टम समझते हैं। बट सिस्टम समझने से पहले मैं यहाँ पे सेंसिबल का यूज करने वाला हूँ। अब क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सेंसिबल में ओआई प्रोफाइल डाटा मुझे मिल जाता है। अब ये डाटा आपका जो ऑप्शन चेन होता है ना, उसको देखने का सफर बहुत आसान बना देता है। अब अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा आपको क्विकली बता देता हूँ। ऑप्शन चेन बेसिकली अगर मैं आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे लेके चलूं, तो जैसे सपोज मुझे निफ्टी में ऑप्शन चेन चेक करनी है, तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अभी ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है, वॉल्यूम, और आपका यहाँ पे बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये सब चीजें। तो आपके लिए ओआई और चेंज इन ओआई इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कहां पे रेजिस्टेंस और कहां पे सपोर्ट है, जहां पे पुट सेलर्स ज्यादा बैठे होते हैं। सपोज अब यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे 24,800 पे 2,81,336 पुट सेलर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट का। और अगर मैं इस साइड देखूं तो मुझे मैक्सिमम कॉल सेलर्स जो है वो 25,000 पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, 2,62,000। तो ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस है। तो ये मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी डिफाइन करती है ऑप्शन चेन, क्योंकि कॉल राइटर्स हमेशा चाहते हैं मार्केट नीचे जाए और पुट राइटर्स चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। ये मैं अपनी प्रीवियस ऑप्शन सेलिंग की वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अब इसके आगे मैं आपको अपने दोबारा से सेंसिबल पे लेके चलता हूँ। अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे पढ़िए, आप देख सकते हो जाके। अब यहाँ पे यही चीज आपको सेंसिबल इजी वे में बताया है। वहां पे आपको डाटा रीड करना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको इजी वे में दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया, 24,800 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की बार दिख रही है और वो बार सबसे बड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप जितनी ऊपर की तरफ बार देखोगे ना, सबसे बड़ी यही बार है ग्रीन कलर में। और रेड कलर में सबसे बड़ी जो बार है वो ये है 25,000 वाली, ये सबसे बड़ी बार रेड कलर की है। तो आपको डेली क्या करना है, आपको डेली सुबह 9:45 से लेके 10 बजे तक इसको ऑब्जर्व करना है, मॉर्निंग के 15 मिनट। और जैसे ही 10 बजेंगे आपने देखना है कौन सी जो बार्स हैं वो सबसे बड़ी हैं। आपने उन 2 लेवल्स को मार्क कर देना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रेंगल बनाने वाले हैं। स्ट्रेंगल क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रेंगल इसको उसको कहते हैं
जैसे मुझे सपोज एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 24,800 से लेके 25,000 के बीच में रहेगा। स्ट्रेंगल वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, फंसा रहेगा, इसके बीच में घूमता रहेगा मार्केट। तो अगर मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में रह गया तो यहाँ पे जो प्रीमियम्स है 24,800 का जो मैं पुट सेल करूंगा, नॉर्मली दोबारा से रिवाइज आपको करा देता हूँ, नॉर्मल केसेस में अगर हमें एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते हैं, जबकि अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 24,800 के पुट को शॉर्ट करके बैठूंगा और ऊपर से मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट नीचे रहेगा तो मैं यहाँ पे 25,000 के कॉल को शॉर्ट करके बैठूंगा। तो होगा क्या, अगर मार्केट पूरा दिन इसी रेंज के बीच में घूमता हुआ रह गया तो मुझे ऊपर का प्रीमियम भी मेल्ट होता हुआ मिलेगा। जो सपोज प्रीमियम होगा 200 रुपीज का, वो रह जाएगा 170 160 का। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा 40 रुपए, क्योंकि हम ऑप्शन बेच रहे हैं। अगर हम बाय करते हैं हमारा प्रॉफिट होता है जब 170 का 200 होता है, बट जब हम ऑप्शन बेच रहे हैं हमारा प्रॉफिट होगा जब 200 वाला प्रीमियम 170 का होगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में मुझे 2 लाइंस मार्क करनी है। मॉर्निंग 10 AM पे, मॉर्निंग 10 बजे मुझे अपने 2 लेवल्स मार्क करने हैं। पहला लेवल होगा जिसमें रेड बार सबसे बड़ी होगी 25,000 और दूसरा होगा जिसमें ग्रीन बार सबसे बड़ी होगी, दैट इज 24,800। ग्रीन डिनोट्स मार्केट इस पॉइंट के ऊपर रहेगा, रेड डिनोट्स मार्केट इस पॉइंट के नीचे रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको अपने ब्रोकर पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे धन का यूज करने वाला हूँ तो मैं आपको धन पे दिखाता हूँ। ये मेरा धन का ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर खुला हुआ है। अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है आप खुलवा सकते हो, आप इधर इजी बास्केट्स बहुत क्विकली ट्रेड कर सकते हो। तो सपोज मुझे यहाँ पे ऑप्शन सेल करने हैं, मैं कौन कौन से ऑप्शन सेल करूंगा। मैं सबसे पहले आपके लिए बताया यहाँ पे कि 24,800 का एक पुट मुझे शॉर्ट करना है। मैं पुराना सारा डिलीट कर देता हूँ डाटा, नए में जाता हूँ। 29 अगस्त 24,000 का 800 पुट 103 रुपीज पे है, मुझे इसको शॉर्ट करना है। साथ में एक सेकंड पोजीशन मुझे और ऐड करनी है, मैं 25,000 का कॉल भी शॉर्ट करने वाला हूँ, तो मैंने इसको भी कर दिया शॉर्ट। अब देखो 69 रुपीज का ये है, 103 रुपीज का ये है। मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब ये दोनों प्रीमियम्स कम होते जाएंगे उतना मुझे प्रॉफिट होता जाएगा। 103 वाला जब 0 पे आ जाएगा और 69 वाला 0 पे आ जाएगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में 4,300 का ही हो सकता है। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ ये 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे 79,000 का कैपिटल चाहिए एक लॉट के लिए, दैट इज नॉट फिजिबल। पहली चीज तो जो फिजिबल नहीं है वो है लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि मार्केट सपोज ये वाला 100 रुपए वाला प्रीमियम जो 100 रुपीज का प्रीमियम है, व्हाट इफ अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट्स गिर जाए, ये प्रीमियम 1000 रुपीज का हो जाए। 100 वाली चीज ज्यादा से ज्यादा 0 की हो सकती है, बट मैक्सिमम तो 1000 की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये प्रीमियम अगर 1000 का हो गया तो ये 69 वाला तो 0 का ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होता है, हेजिंग में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 बाय की पोजीशंस बनाऊंगा। आप पोजीशन देखो क्या होंगी। यहाँ पे मैंने 25,000 का कॉल शॉर्ट किया है। अब मैं यहाँ पे हल्का सा दूर, ये जो प्रीमियम है 69 रुपीज का, इसका 1/5 प्राइस का प्रीमियम चूज कर लूंगा। 11 रुपीज का प्रीमियम मैंने चूज कर लिया। 25,300 का कॉल, इसको मैंने कर दिया बाय। और साथ में मैं यहाँ पे पुट 24,800 का था, 103 रुपए वाला, मैं उसका 1/5 20 रुपीज वाला पुट एक बाय कर लूंगा। तो अब यहाँ पे आप देखो होगा क्या, सबसे पहले मैं दोनों की बाय पोजीशंस बनाऊंगा, फिर मैं दोनों की सेल पोजीशंस बनाऊंगा, ऐसे बास्केट डिजाइन करूंगा। इससे होगा क्या, जो पहले मेरा मार्जिन यूज हो रहा था 80,000 का, अब वो सिर्फ और सिर्फ रह गया 34,000 रुपीज का। मार्जिन हाफ से भी कम हो गया। पॉइंट नंबर 2, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पहले 4,500 का था, अब हल्का सा कम होके 3,500 पर लॉट पे आ गया। और मेरा मैक्सिमम लॉस भी फिक्स्ड हो गया 64-63 का। अब अगर मार्केट बुरे से बुरा भी चल गया, मेरे कंडीशंस के अगेंस्ट चला गया, तो मुझे इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। अब इसके बाद भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम सस्ते वाले 20 और 11 वाले चूज किए हैं ना, एक तो ये मेथड है कि आप यहाँ पे इस रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि मार्केट 70% ऑफ द टाइम्स साइडवेज रहता है, तो 10 में से 7 बार आपको पैसा मिलेगा और जो 3 बार जाएगा उन बार पैसा जाएगा, तो आप नेट प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और वो भी मैक्सिमम लॉस नहीं होगा आपको ज्यादातर केसेस में। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या है कि मैं सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए यहाँ पे, जस्ट फॉर हेजिंग पर्पस, जो मैंने हेजिंग वाली पोजीशंस बनाई है
उनको मैं और सस्ती बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो वो 20 रुपए वाला किया था उसको मैंने हार्डली 5 रुपए से भी 4 रुपए से भी नीचे ले आया। और सेम वे से इसका भी जो मैंने 11 वाला किया था मैं इसको 2.5-3 रुपए 4 रुपए वाला प्रीमियम बाय कर दिया जस्ट फॉर हेजिंग। अब मार्जिन तो सेम ही है, मार्जिन को खास फर्क नहीं पड़ा, बट क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, लॉस बढ़ गया। अब लॉस के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो मेरे 2 प्रीमियम्स हैं ये मेरे फोकस में है प्रीमियम्स। इन प्रीमियम से मेरा कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस प्रीमियम, ये तो मैं सिर्फ हेजिंग के लिए ले रहा हूँ। तो मेरा इस और इस प्रीमियम से मतलब है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों प्रीमियम्स में 20% का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। 20% का स्टॉप लॉस इस साइड, 20% का स्टॉप लॉस इस साइड। मतलब ये 103 रुपए पे जो मैंने शॉर्ट किया है इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा मैं 123 रुपीज का, और जो मैंने 69 पे शॉर्ट किया है इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा 84 रुपीज का। तो उससे होगा क्या, ट्रेड एंटर होने के बाद उससे ये होगा कि अगर मार्केट, सपोज आप इमेजिन करो यहाँ पे हमारा ये चार्ट है, अगर मार्केट यहाँ से, ये मेरा पुट शॉर्ट हुआ है, मैंने यहाँ पे एक पुट शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। जो पुट शॉर्ट किया मैंने ये 103 रुपए पे किया, इसका एसएल है 123 रुपीज का, और जो ये किया मैंने 69 पे शॉर्ट किया है, इसका जो एसएल है दैट इज 84 रुपीज का। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है, मेरा कॉल साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये 84 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 14 रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैं 14 रुपीज प्रीमियम में डाउन हो जाऊंगा, मेरा एसएल हिट हो जाएगा। बट सेम टाइम पे ये जो मेरा 103 वाला प्रीमियम है ये मेल्ट होके 60 रुपीज से भी नीचे आ जाएगा। तो जितना यहाँ पे लॉस हुआ उससे डबल ट्रिपल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। मतलब मेरा व्यू क्या था जब मैं स्ट्रेंगल बनाया था कि मार्केट इस रेंज में रहेगा, बट मार्केट ने एक साइड ब्रेक कर दिया ऊपर या नीचे किसी भी साइड, तब भी मैं प्रॉफिट में रहा। तो ये ट्रेडिंग करने का तरीका होता है जहां पे चाहे आप सही व्यू से हो चाहे आप गलत व्यू से हो, आपका पैसा बन सकता है। तो ये जो मेथड है ये ऐसी साइडवेज मार्केट, ऐसी घटिया मार्केट में आपका पैसा बना सकता है। और वैसे भी भाई 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज रहती है, तो अब तो ये 70% मुझे लगता है 90% हो जाएगा आने वाले टाइम में ऑप्शंस के लिए, अगर ये सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ही रही तो। इंडियन मार्केट से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, एफआईआईस का भी, डीआईआईस का भी, कोई नहीं पैसा लगाएगा इस मार्केट में, तब काम करेंगे। तो ऐसे स्ट्रेटजीज। अब ये था स्ट्रेंगल, यहाँ पे मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको क्या करवाया है, जहां पे ग्रीन वाला एरिया है वहां की कॉल बाय करने की बजाय एक पुट को शॉर्ट करवाया है, और जहां पे रेड वाला एरिया है वहां पे कॉल को शॉर्ट करवाया। मैं चाहता हूं मार्केट इस रेंज में रहे। अब जो मैंने ये दोनों शॉर्ट किए हैं इनके साथ सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए, जस्ट फॉर हेजिंग, ताकि मेरा मैक्सिमम लॉस लिमिटेड हो जाए अगर मैं सिस्टम पे ना भी बैठा हूं। जस्ट फॉर हेजिंग मैंने सस्ते सस्ते प्रीमियम्स बाय कर लिए, पुट साइड का एक सस्ता पुट बाय कर लिया, कॉल का एक सस्ता कॉल बाय कर लिया। तो वो हेजिंग के लिए, उसमें अब मेरा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने जो कॉल शॉर्ट किया है, जो मैंने कॉल शॉर्ट किया है वो मैंने सपोज 70 रुपीज पे किया है, तो मैंने 20% ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा तब बनेगा जब प्रीमियम नीचे आएगा। तो मैंने यहाँ पे 84 का स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया दैट इज 103 का शॉर्ट किया, तो 123 का स्टॉप लॉस लगाया। अब भाई अगर तो आपका दिन बहुत घटिया होगा, 10 में से एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत घटिया होगा, दोनों साइड पे आपके स्टॉप लॉस हिट करा देगा, नहीं तो आप 90% केसेस में इस सिस्टम के साथ प्रॉफिटेबल रहोगे, चाहे मार्केट रहे साइडवेज, चाहे मार्केट जाए ऊपर, चाहे मार्केट जाए नीचे। तो ये तरीका होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा बनाने का, सेफली, सेफ मेथड से, रिस्क फ्री मेथड से, रिस्क को बहुत मिनिमाइज करके। हाँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑप्शन सेलिंग में हमेशा ज़्यादा होती है, इसे बड़े प्लेयर सेलिंग करते हैं, और ऑप्शन बाइंग 10,000 से भी की जा सकती है, 5,000 से भी की जा सकती है, बट सेलिंग के लिए मिनिमम आपको 17 से 18,000 पर लॉट चाहिए, उसके नीचे आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप 17-18,000 पर लॉट की कैपेसिटी रखते हो, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, तो ये कुछ भी नहीं अमाउंट होती, तो भाई सेलिंग जैसा कुछ भी नहीं है। और ये सीरीज स्टार्ट करने का एक पर्पस ये भी है कि हम रॉबर्ट में अपने ऑप्शन सेलिंग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंडियन मार्केट की बुरी हालत को देखते हुए। तो मैं पहले ही अपने रॉबर्ट यूजर्स को सेलिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया ताकि उनको सेलिंग के बेसिक्स आते हो बिफोर वी जंप ऑन टू यूजिंग द रॉबर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको सेलिंग सीरीज की ये वीडियो भी अच्छी लगी। बाकी एक वीडियो पेंडिंग है, इससे पिछली वीडियो में भी कहा था
वो है नो लॉस सेलिंग वाली, जो एक दिन पहले एक्सपायरी डे से किया जाता है काम। तो वो वीडियो भी आपके लिए आने वाले टाइम में आ जाएगी। गुड नाइट, टेक केयर।